जय माता जी। प्रिय भक्तों, अगर आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं और आप कलश विसर्जन करना चाहते हैं या दुर्गा विसर्जन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। कलश विसर्जन कब और कैसे करें? विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? कन्या पूजन कब और कैसे करें? कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को किसे देना चाहिए? माता की चौकी कलश के नारियल का, ज्वारे का या जल सामग्री का क्या करना चाहिए? विसर्जन करने से पहले जान लेते हैं विसर्जन के महत्व के बारे में। और इस वीडियो उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जो कलश विसर्जन नवरात्रि, अष्टमी या नवमी तिथि में कर लेते हैं। अगर आप जानते हैं कि हमारी माता प्रकृति और स्वयं हमारा यह नश्वर शरीर पंच तत्वों के बिना, पंच तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु विसर्जन का विधान है, इसी ब्राह्मणी चक्र पर निर्धारित है। जब हम मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम उस पर निराकार सर्वव्यापी ब्रह्मा यानी दिव्य चेतना को एक साकार माध्यम से आवाहन करते हैं। 9 दिन की पूजा से हमारी वह मूर्ति दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत होती है और विसर्जन का अर्थ होता है उस दिव्य चेतना को उसके मूल तत्व जल में सहज वापस लौटाना। जल को स्वयं नारायण का स्वरूप और वरुण देव का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए यह विसर्जन किसी त्याग और अशुभ कर्म का प्रतीक नहीं होता बल्कि पूर्णता और ब्रह्मांडी वापस का परम पवित्र कर्म है। और यह क्रिया अपने आप में किसी भी वार या दिन के निषेध से ऊपर है, क्योंकि विसर्जन करते समय अक्सर लोग दिन का विचार करते रहते हैं कि आज गुरुवार का दिन है, विसर्जन नहीं किया जाएगा, आज सोमवार का दिन है, आज रविवार का दिन है, कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी भी वार का विचार करते हैं, क्योंकि हमारे पुराणों में भी कहीं भी ऐसा स्पष्ट निर्देश नहीं है कि गुरुवार को विसर्जन ना करा जाए और हमारे शास्त्रों केंद्रित है। शास्त्र वार पर नहीं यानी दिन पर नहीं बल्कि तिथि पर केंद्रित है। दशमी तिथि का विसर्जन का काल माना गया है। शिव पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि देवी दुर्गा ने दशमी तिथि को ही महिषासुर का वध किया था और इसी दिन वह कैलाश पर्वत पर अपने लोक को वापस लौट गई थी। इसलिए विसर्जन के लिए जो सबसे सही समय माना जाता है वह है दशमी तिथि। कलिका पुराण में नवरात्रि व्रत के समापन के लिए एक समय स्पष्ट निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार अपराह्णे दशमत्या कुर्ता देव्या समापनम। कलिका पुराण में के अनुसार दशमी तिथि के अपराह्न काल यानी कि दोपहर के बाद और प्रदोष काल से पहले देवी का विसर्जन कर देना चाहिए। कलश विसर्जन भी इस समय कर देना चाहिए और हमारे धार्मिक ग्रंथ निर्णय सिंधु में भी इस बात का वर्णन है कि दशमी तिथि के दिन विशेषकर अपराह्न काल में विसर्जन करना चाहिए। तो इस प्रकार इन सभी प्रमाणों में यह आकृत्यम रूप से सिद्ध होता है कि विसर्जन करने के लिए दशमी तिथि ही सर्वोपरि मानी गई है। अगर शुभ दशमी तिथि को कोई भी वार पड़ रहा हो तो कलिका पुराण के निर्देशानुसार विसर्जन करना पूर्णतः शास्त्र सम्मत है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि शास्त्र तिथि को महत्व देते हैं, वार को नहीं। अक्सर लोग कलश विसर्जन जिनके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन होता है वहाँ अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद कर लेते हैं। कुछ लोग नवमी तिथि को भी कलश विसर्जन करते हैं। तो यदि आप इस नियम का पालन करते हैं और करते आ रहे हैं तो अगर हो सके तो इस नियम का पालन आप बदल दीजिए। दशमी तिथि को ही कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो कोई परेशानी है और कोई समस्या है तो आप फिर नवमी तिथि को विसर्जन कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं विसर्जन की संपूर्ण विधि के बारे में, ताकि विसर्जन करते समय आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष न लगे। विसर्जन करते समय भद्राकाल या राहुकाल का समय ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
जैसा कि इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू हुई है और नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि इस बार 26 मार्च गुरुवार को पड़ रही है। वही 27 मार्च शुक्रवार को दसवीं तिथि भी और नवमी तिथि भी सुबह से 10:06 तक रहेगी। तो ऐसे में आप 27 मार्च शुक्रवार को यदि कलश विसर्जन करते हैं तो यह बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। हालांकि हम आप दोनों ही दिन का राहु काल समय बता दे रहे हैं ताकि आप जब भी विसर्जन करें तो उस समय राहु काल के समय का आप ध्यान रख सकें। 26 मार्च गुरुवार को राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा और 27 मार्च शुक्रवार को राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इन दोनों समय में दोनों दिन में जो अलग अलग राहु काल का समय है उस समय विसर्जन ना करें। कलश विसर्जन की सही विधि के बारे में जान लीजिए। तो सुबह स्नान करने, साफ वस्त्र धारण करें, माता रानी की विधिवत पूजा करें, हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गे, आपने इन 9 पावन दिनों में हमारे घर पर पधार कर हमें आशीर्वाद दिया। अब आप अपने धाम को प्रस्थान कीजिए और हम सब पर अपनी कृपा कीजिए। यदि इन 9 दिनों के उपवास में, पूजा पाठ में हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसका दोष हमें ना लगे। हम पर ऐसी कृपा करना। आज की विधि विधान से कलश विसर्जन करने जा रहे हैं। हम अज्ञानी हैं। यदि विसर्जन में हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें अपनी संतान समझकर हमारी उस गलती को, अपराध को क्षमा कीजिए। इस प्रकार आप सच्चे मन से प्रार्थना करें और सबसे पहले कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल हटाएं। कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें। बाकी बचे हुए जल को आप अपने घर के किसी पौधे में विसर्जित कर सकते हैं। तुलसी जी के पौधे में विसर्जित ना करें। आसपास पीपल या बड़ का वृक्ष हो, नीम का पेड़ हो, बेल वृक्ष हो तो वहाँ पर विसर्जित किया जा सकता है। और जिनके घर के आसपास इस तरह के पेड़ पौधे ना हो, पवित्र जगह ना हो, वे अपने घर के पौधे में विसर्जन कर सकते हैं। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल क्या करना चाहिए? कुछ लोग तो परिवार में प्रसाद के रूप में इस नारियल को तोड़कर बांट सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं या आसपास के किसी मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। कभी भी नारियल को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। सड़क के किनारे किसी पेड़ के नीचे नहीं रखना चाहिए। अगर संभव हो तो बहते हुए जल में इस नारियल को विसर्जित किया जा सकता है। नारियल यदि अंदर से खराब निकल जाए तो भी परेशान न हो। ऐसा हो सकता है कभी कभी कलश के अंदर जितना भी जल सामग्री डाली गई हो उसमें से एक का सिक्का निकालकर, और अगर आपने पंचरत्न डाले हैं तो कोई भी रत्न डाला है उसे निकालकर बाकी सामग्री को विसर्जन कर दिया जाता है। अगर आपके ज्वारे बोए हैं तो ज्वारों को भी आसपास की गौशाला में रख सकते हैं, गौ माता के लिए रख सकते हैं। अगर आपके आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो इन सभी ज्वारों को घर में किसी गमले में मिट्टी में दबा सकते हैं। मिट्टी के जो भी दिए आपने प्रयोग किए हुए हैं, मिट्टी का चौड़ा पात्र इस्तेमाल किया है, मिट्टी का कलश इस्तेमाल किया है, उन सबको भी आपको विसर्जन कर देना चाहिए। और विसर्जित करते के लिए आपने जो बड़े बड़े पात्र रखे हैं उसमें जल भरकर या पक्षियों के लिए खाना आदि रखकर उनका उपयोग कर सकते हैं। माता की चौकी अगली बार पूजा के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। और जो नारियल के ऊपर चुनरी लपेटी या कलावा लपेटा है या पूजा में जितनी भी जगह आपने कलावा इस्तेमाल किया है उन सबको आप अपने परिवार में खुद के हाथों में बांध सकते हैं। चुनरी को आप घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर बांध सकते हैं या अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। चौकी पर रखी गई माता की प्रतिमा को वापस अपने आप मंदिर में रख दीजिए। गणेश भगवान जी की प्रतिमा को भी मंदिर में रख दीजिए। अगर आपने सुपारी के रूप में गणेश भगवान जी को स्थापित किया है तो पूजा में जितनी भी जगह आपने सुपारी इस्तेमाल की है उन सब का भी विसर्जन कर दिया जाता है। जितने भी बासी फूल पत्ते आदि उनका भी विसर्जन कर दिया जाता है। अक्षत आपने जहाँ जहाँ प्रयोग किए हैं या जौ या फिर गेहूँ भरकर रख सकते हैं उन सबको भी अक्षत या इस तरह जो भी सामग्री आपको जो पक्षियों के खाने लायक होती हैं उन्हें आप पक्षियों के लिए डाल सकते हैं या बहते हुए जल में आप
विसर्जित कर सकती है। जिसका दोष नहीं लगता, विसर्जन करते समय पर्यावरण का अधिक ध्यान रखें। कोई भी ऐसी सामग्री जो जल को दूषित करती हो या जैसे प्लास्टिक आदि का कोई भी सामान आपको बाहर इधर उधर नहीं फेंकना है। और अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो विसर्जन करते समय जो दोष लगता है उस पे आप भागीदारी बन सकते हैं। किसी भी पूजन सामग्री को इधर उधर नहीं डालना है। सड़क के किनारे कभी भूलकर भी नहीं विसर्जन करें। आपके घर पर बहुत सारी ऐसी परेशानियां आ सकती हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। इसलिए विसर्जन के लिए आसपास जगह ना मिले तो नदी तालाब की व्यवस्था ना हो, कोई पवित्र जगह ना हो, तो कोई पवित्र पेड़ पौधा ना हो, तो सभी सामग्रियों का विसर्जन अपने घर में किसी भी खाली गमले में मिट्टी में दबाकर भरकर रख सकते हैं। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाता है। तो कन्या पूजन करते समय ध्यान रखें कि कन्याओं को सबसे पहले प्रसाद दें, पहले उनका तिलक आदि करके पूजन करें और सबसे पहले कलावा बांधे टीका लगाएं, फिर प्रसाद के रूप में हलवा पूरी और चने दें। उसके बाद में उन्हें सात्विक भोजन कराएं और विदा करने से पहले कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव का भी पूजन करके उन सभी को भेंट स्वरूप में दक्षिणा दें या उनके काम आने वाली वस्तुओं को भी उन्हें भेंट स्वरूप में दे सकते हैं। कन्या पूजन करने के से यदि माँ दुर्गा की पूजा में कोई कमी रह गई हो तो वह पूर्ण हो जाती है। इसलिए कन्या पूजन अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको पूजन करना चाहिए। कोई कमी, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और जाने से पहले सभी कन्याओं के हाथ में एक एक फल जरूर रखें। उन्हें खाली हाथ कभी विदा नहीं करना चाहिए। सबके चरण छूकर उनको विदा दें और इस प्रकार आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आपने यदि माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है तो श्रृंगार की सामग्री आप किसी निर्धन सुहागन महिला को भेंट स्वरूप में दे सकते हैं और खुद भी आशीर्वाद रूप में सुहाग की किसी सामग्री का प्रयोग कर सकती हैं। कुंवारी कन्या भी चूड़ी, बिंदी आदि या मेहंदी, काजल आदि अपने लिए आशीर्वाद के स्वरूप में रख सकती हैं। बाकी सामग्री को भेंट में दे दें। जय माता जी।